कोरोना काल ने दुनिया भर में तबाही मचाई है, लेकिन मंगलवार को इससे पीड़ित नामचीन शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की जान चली गई। यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे सारा देश ही मानो शोक के सागर में डूब गया। जबलपुर में इस खबर से खासतौर पर साहित्य जगत पर बिजली सी गिरी है और इससे ताल्लुक रखने वाले लोग गमगीन हो चुके हैं। सभी ने डॉक्टर इंदौरी की मृत्यु को साहित्य जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। शहर के साहित्यकारों ने उनसे जुड़े कई अविस्मरणीय संस्मरण याद किए हैं कि कैसे डॉक्टर इंदौरी की रगों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। दुबई में जब उन्होंने देश की शान में कलाम पढ़ना शुरू किया तो वहां मौजूद पाकिस्तानी एक एक कर महफिल छोड़कर जाने लगी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए पढ़ना जारी रखा। संस्कारधानी के साहित्यकारों ने डॉक्टर इंदौरी को मध्य प्रदेश के साथ सारे देश की शान बताया है और उनकी मशहूर शेरों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जबलपुर संस्कारधानी में कोतवाली क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। जबलपुर वासियों को भी उनके चले जाने का काफी दुख है। हजरत, जैसा कि हम और आपको सूचना मिली है, आज हिंदुस्तान का वो मायानाज शायर जिसे हम और आप राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। सुबह कोरोना पॉजिटिव हुए, सुबह ही उन्हें भर्ती कराया गया और करीबन 3:30-4 बजे उन्हें 3 अटैक आए और उस दुनिया फानी से कूद कर गए। ये सिर्फ उर्दू मुशायरों का नुकसान नहीं हुआ, इसमें हिंदी उर्दू तहजीब का नुकसान हुआ है। हिंदी उर्दू तहजीब के बड़े अलंबरदार रहे हो और उन्होंने एक से एक शेर कहे और इतने और बेखौफ होकर शायरी करने वाला एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान का शायर था जिसे पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उनके लफ्ज लफ्ज को एक स्लोगन की तरह समझती थी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हमारे ख़ास तौर से मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ। जहाँ हमारा मध्य प्रदेश दूसरी संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है, नर्मदा की वादी से जबलपुर, भोपाल के तालाब की से पहचाना जाता है, भोपाल की तहजीब से पहचाना जाता है भोपाल। इसी तरह से पूरा मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में राहत इंदौरी के नाम से पहचाना जाता है। क्या खूब बेबाक कहने वाला, बेबाक लिखने वाला, 2 गज ज़मीन ही तो सही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। यकीनी तौर पर और समाचार प्राप्त हुआ, कोरोना ने हमारे एक बहुत मशहूर शायर राहत साहब की जान ले ली। ईमानदारी की बात यह है कि साहब, मैं पहली बार प्रभावित हुआ था नीरज जी से सन 1974 में। उनके कारण लिखना शुरू किया और मंच पे आने का जो शौक लगा वो राहत साहब को देख के ही लगा। साहब क्या शायरी थी उनकी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। ऐसा आदमी, ऐसे शायर, ऐसे महान साहित्यकार हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके घर के लोगों को और उनके सभी प्रेमियों को, साहित्य प्रेमियों को ये असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। धन्यवाद। मैं सलील तिवारी, सलील, जबलपुर से। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच से चले गए। देखिए साहब, नियति के आगे तो सारे के सारे मजबूर हैं। मौत ने कभी ये देखा नहीं कि आप क्या हैं, लेकिन यकीन मानिए कि साहित्य के तौर पे, एक शायर के तौर पे तो एक बहुत बड़ी कमी खलेगी आने वाले समय में और मुझे नहीं लगता कि उनकी भरपाई कोई भी कर पाएगा। हालांकि कोई भी किसी की भरपाई नहीं कर पाता, लेकिन उनका एक अपना मकाम था। सभी जानते हैं, कोई वो तारीफ के तारुफ के मोहताज तो है नहीं, बिल्कुल मंचों की गारंटी हुआ करते थे वो। शायरी में नए नए उन्होंने आयाम दिए हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि वो नब्ज़ जानते थे, मंच की नब्ज़ जानते थे, सुनने वालों की नब्ज़ जानते थे। मैं तो अपनी तरफ से और भास्कर की तरफ से साहब सिर्फ ईश्वर से ही दुआ करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में जगह दे और राहत साहब जहाँ भी रहें अच्छा अच्छा कहते रहें, अच्छा अच्छा लिखते रहें, अच्छा अच्छा सुनाते रहें साहब। शुक्रिया जी। बताइए। आज अचानक से इस कोरोना काल में एक वो दुख भरी खबर आई साहित्य जगत से, अदबी दुनिया से, जिसे सुनकर सारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य के क्षेत्र से, अदब से जुड़े हुए लोगों में एक गम का माहौल है। उर्दू अदब का वो नायाब सितारा जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से जानती थी, उनका वो बेबाक लहजा, चाहे वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में
जब वो कराची के मुशायरे में ही पढ़ते थे, वहां पर भी हिंदुस्तान के कौमी एकता की वो संदेश दिया करते थे। और आज जिस वक्त ये अचानक ये खबर आई कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं है, यकीन जानिए संस्कार धानी के साथ साथ यूं लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में एक शोक की लहर दौड़ गई। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि उन्हें ऊंच आला से आला मकाम अता करे ईश्वर। और मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी के वो शेर याद आता है इस वक्त, आप हम नौजवानों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिलाने का काम करते थे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। डॉक्टर साहब ये शेर पूरी दुनिया, हर इंसान के लिए, हर शोबे के लोगों के लिए एक हिम्मत देता था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आज उनकी एक एक पंक्ति, चाहे वो फिल्मी जगत हो, मुशायरों की दुनिया हो, कवि सम्मेलनों की दुनिया हो, तमाम एक बहुत बड़ी खला जो कमी है वो क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। हम दिल की गहराई से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मैं मन्नान फराज, जबलपुर से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।